नाइस फ्लैट ना, बहुत सुंदर है, बट मैं उसमें नहीं रहता अभी। मतलब इसका प्राइस जानते हो कितना है? एक दिन का 800 या 850 दिरहम कह रहा हूँ मैं। दैट मीन्स एक दिन का 15,000, जो सिर्फ नॉर्मल रहने के लिए है। मैं ना हमेशा सोचता था कि एक बड़े घर में रहेंगे, मतलब कि एकदम आराम से, वो बहुत बड़ा होगा। वॉट इज़ अ होम? घर होता क्या है? घर बेसिकली होता है जहाँ पे आप कंफर्टेबली रह सके, कुछ भी कर सके जो आपका मन में हो। और वो चाहे तो रेंटेड भी हो सकता है, आपका ओन परचेज किया भी हो सकता है। तो मैं जब दुबई आया तो मुझे भी ना एक ऐसी घर की तलाश थी जहाँ पे मैं ना आराम से रह सकता हूँ और कुछ नहीं, इंडिपेंडेंटली रह सकता हूँ। बट जब मैं आया तो उसके बाद मैं घर देखा, बहुत सारे घर देखा कैसे कैसे होते हैं यहाँ पे। और बाय द वे, आपने देखा ही होगा जिस अपार्टमेंट में रह रहा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं यहाँ दुबई में आऊँगा और मुझे एक मस्त अपना फ्लैट मिलेगा बड़ा सा, और उसमें रहूँगा, मस्ती करूँगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या है बेसिकली यहाँ पे? एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आपके पास अच्छा वैल्यू है स्पेंड करने को, मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ दिरहम, तो यू कैन गेट अ वेरी गुड होम। लग्जरी इज़ अ थिंग इन दुबई, बट उसके लिए भी यू हैव टू पे अ लॉट। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम कैसे कैसे होते हैं यहाँ पे, अगर आप रेंट में रहना चाहते हैं दुबई में। सो व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट जो यहाँ पे दुबई में मिलता है, और तो वो उसके भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। जनरली वो फ्लैट भी हो सकता है, रूम भी हो सकता है। तो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला आता है, दैट इज़ कॉल्ड बेड स्पेस। बेड स्पेस क्या होता है? बेड स्पेस ये होता है, और बेड स्पेस में सिर्फ आपको एक छोटा सा जगह मिलेगा, छोटा सा एक बेड मिलेगा, और उसमें मल्टीपल मल्टीपल लोगों के, बेसिकली वो बंक बेड बोलते हैं उसको। तो उसमें बहुत सारे जन रहेंगे और एक ही शेयर्ड वॉशरूम रहेगा, और किचन नहीं रहता। तो ये है बेड स्पेस। दूसरा आता है शेयर्ड स्पेस, जहाँ पे आपको मिलेगा एक रूम, और उस रूम पे आप रहो